Hello and welcome to my YouTube चैनल। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 के बारे में देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माझी शासन व्यवस्था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। उसके बाद ढोकलो या डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे माझी शासन व्यवस्था से। तो माझी शासन व्यवस्था में हम लोग आज देखने वाले हैं संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल जनजाति भारत की बहुसंख्यक जनजाति में से एक है, जो व्यवस्थित कृषि करने वाले जनजातियों में से एक है। संथालों का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो संथाली लोग थे, ये लोग पश्चिम बंगाल में पहले रहते थे, जहां इन्हें सावतार कहा जाता था। जहां इन्हें क्या कहा जाता था? सावतार। वहीं से आकर ये लोग संथाल परगना में बस गए। संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया समुदाय के लोग थे। 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया, तो पहाड़ियों को काबू नहीं कर पाया और पहाड़िया जनजाति लोग अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार नहीं किया। जब वे लोग अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया, तो अंग्रेज कूटनीति के रास्ता अपनाया। जिससे कूटनीति के रास्ता में वे लोग संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष करवा दिया। से 1833 ईस्वी में 1338 वर्ग किलोमीटर का सीमांकन किया गया और जिसे दामन एक्को क्षेत्र की स्थापना की गई। ये भूभाग पहाड़ियों को दे दिया गया और उसी की गोद में संथालों का बसाव करवाया गया। संथालों में माझी व्यवस्था सोरिया पहाड़ियों से प्राप्त की
सोरिया का राजनीतिक जीवन बड़ा लोकतांत्रिक है। गांव का प्रधान माझी कहलाता था, जो गांव का मुखिया होता था, एवं पुजारी भी वही होता था। उसकी सहायता के लिए गिरी, कोतवाल, भंडारी या गुड़ात भी काम करते थे। ग्राम पंचायत में प्रायः यौन अपराध, वर्जित यौन संबंध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद आदि संबंधित मामले उठाए जाते थे। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए अंतरग्राम संगठन पाए जाते हैं। 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता था। 15 से 20 गांव में एक नायक पाया जाता था और 70 से 80 गांवों में एक सरदार होता है। सरदार पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेता है। अंग्रेजों के शासनकाल में सरदार, नायक, माझी को मान्यता मिली हुई थी। उन्हें मासिक वेतन भी दिया जाता था। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक संगठन। माझी शासन व्यवस्था की राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन में माझी उन लोग का क्या होता है? माझी उन लोग का मुखिया होता है, जो गांव का प्रधान होता है, जिसे नायके भी कहते हैं। माझी गांव का प्रधान होता है, उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होता है। वह ग्राम सभा बुलाकर गांवों के झगड़ा का भी निपटारा करता है तथा लगान वसूलता है। विवाह संबंधी स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। इसका एक सहायक को जोगमांझी भी कहते हैं। जोगमांझी का क्या काम है? जोगमांझी समाज के लोगों पर, उसके आचरणों पर निगाह रखता था, साथ ही वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता भी है। जन्म विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। और जो माझी जब नहीं रहता है तो जोगमांझी भी उसके स्थान पर काम करता है। अब आते हैं गुड़ात। गुड़ात क्या है? गुड़ात संदेश वाहक का काम करता है। इसका काम होता है गांव में सूचना पहुंचाना और लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करवाता है। किसके कहने पे? माझी के कहने पे ये काम करता है। उसी में एक भोगदो प्रजा भी कहते हैं। भोगदो प्रजा क्या है? किसको भोगदो प्रजा कहते हैं? भोगदो प्रजा जो गांव का झगड़ा होता है उसमें विचार विमर्श करने के लिए कुछ विशिष्ट या फिर वरिष्ठ आदमियों को बुलाया जाता है, उन्हें भोगदो प्रजा कहते हैं। भोगदो प्रजा अपराधों के लिए
आर्थिक दंड या फिर शारीरिक दंड या फिर दोनों दिया जाता है। और यौन अपराध, अब आपराधिक केस में आ जाते हैं। आपराधिक मामले के संबंध में हम देखते हैं। अब देखते हैं आपराधिक मामले के संबंध। तो आपराधिक मामलों में हम लोग ये पाते हैं कि यदि किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे आर्थिक दंड या फिर शारीरिक दंड या फिर दोनों दिया जाता है। और यौन अपराध को ये लोग सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। ये अपराध सिद्ध होने पर दोषी को तो पहले पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। अगर दोषी इनकार कर देता है, किसी कारणवश नहीं करना चाहता है, तो उसे देश मांझी या फिर परगनेत के पास भेजा जाता है, जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संतानों की सबसे बड़ी सजा क्या है? बिटलाहा। सबसे बड़ी सजा क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा का सबसे बड़ी सजा है, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण बहिष्कार किया जाता है और उसको अपमानित एवं तिरस्कृत कर गांव एवं समाज से निकाल दिया जाता है। और यदि कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले जोगमांझी को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? जोगमांझी को सूचित किया जाता है। फिर पंचायत में बैठक होती है। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम और पहचान बता देता है तो प्रमाणित हो जाने पर दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। यदि किसी का नाम या पहचान लड़की नहीं बताती तो दोष को दूर करने के लिए गांव को पवित्र करने एवं लड़की के परिवार को दंड स्वरूप पूजा पाठ की सामग्री एवं भोजन भात एवं चावल दाल खस्सी आदि देना पड़ता। संतान पैदा होने पर इसका नामकरण जोगमांझी के गोत्र के अनुसार किया जाता है। अब आते हैं जमीन जायदाद के मामलों में। यदि ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद के मामलों में एवं तलाक, आपसी झगड़े आदि सुलझाए जाते हैं, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहते हैं। 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहते हैं। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है, जो अंतर गांव संगठन होता है, जिसका प्रधान परगनेत कहलाता है। परगनेत के जिम्मे में अनेक अनिवार्य कार्य हैं। ये विवादों का निपटारा करता है, पंचायती करवाता है। देश मांझी और मांझी जिस मामलों का सुलझा नहीं पाता उसे परगनेत के पास भेजा जाता है।
परगनेत को बिटलाहा करने का अधिकार है। इसको बिटलाहा करने का अधिकार है परगनेत को। शादी विवाह के मामले तो जोग मांझी ही निर्णय सुनाता है, लेकिन धार्मिक अधिकारों के न्याय क्या है कि शादी विवाह का मामला जोग मांझी सुलझाता है, लेकिन जब धार्मिक अपराध का होता है तो उसका न्यायिक फैसला सुनाता है। अब सरकारी पंचायत व्यवहार में आ गया तो अब सरकारी पंचायत और मांझी पंचायत दोनों साथ साथ काम करता है। अभी भी परगनेत अपने क्षेत्र के सभी गांवों के सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य समस्याओं का निदान करवाता है। बिटलाहा संस्था समाज का सबसे कठोर दंड है। और सबसे बड़ा अपराध यौन अपराध है। यह बहुत अधिक निंदनीय और दंडनीय माना जाता है। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध का दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। बिटलाहा की सजा का माफ करने का भी एक प्रावधान है हम लोग का। इसमें क्या कैसे माफी मिलता है? इसमें दोषी को क्षमा याचना मांगनी पड़ती है और जाति भोज देना पड़ता है। अब बिटलाहा सजा प्रायः नहीं के बराबर दी जाती है। इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप भी आरंभ हो गया। सामूहिक और पारिवारिक जीवन के मुख्य संबंध, नियम, उपनियम का पालन कराने की सीख बचपन से ही मिलती है। उसकी अपेक्षा करने पर पंचायत दंड देता है। संतान सामूहिक जीवन को मान्यता देता है। अब आते हैं उसके प्रमुख अब आते हैं उसके प्रमुख पदों पर। इसके महत्वपूर्ण पद कौन कौन से? पहला महत्वपूर्ण पद हो गया मांझी। तो मांझी किसको कहते हैं? मांझी का कार्य क्षेत्र क्या है, वो चीज हम लोग इसमें देखते हैं। इसके संबंधित तथ्य देखेंगे तो मांझी इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी होता है। ये पिछला क्वेश्चन में आया था। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान कौन होता है? पंचायत मतलब पंचायत गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। यह गांव का शासन व्यवस्था संचालन करने का उत्तरदायित्व इसी के पास होता है। इसका प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है। यह अपनी ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर लगभग सभी मामलों को निपटारा करता है। हत्या में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है।
माझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह संबंध स्थापित करवाने तक का अधिकार प्राप्त होता है। अब दूसरा आ जाता है दूसरा महत्वपूर्ण पद आ जाता है जोग माझी। दूसरा महत्वपूर्ण पद क्या है? जोग माझी। तो जोग माझी में शासन संबंधी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माझी का सहायता करता है। यह जन्म और विवाह संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण सलाह का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी विवाद को भी सुलझाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पद होता है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक का दायित्व जब जोग माझी अनुपस्थित रहता है तब इसका दायित्व संचालन करता है। किसका दायित्व संचालन करता है? जोग माझी का सारा दायित्व जोग प्राणिक संचालित करता है जब जोग माझी अनुपस्थित रहता है तब। उसके बाद आता है भोक्तो प्रजा। भोक्तो प्रजा जब झगड़ा होता है गांव में तो कुछ वरिष्ठ या वरिष्ठ लोगों को जो विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है उसे ही भोक्तो प्रजा कहते हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है प्रामाणिकी या प्राणिक। तो इसका काम क्या है? यह कब कार्य करता है? यह माझी की अनुपस्थिति में कार्य संचालन करता है। इसको उप माझी भी कहा जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि माझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। इसको देखिएगा, माझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। क्वेश्चन आ चुका है, माझी की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? प्रामाणिक या प्राणिक। अब आप देखते हैं गुणत या गुणात। गुणात माझी का सचिव के रूप में कार्य करता है। उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी गुणात पहुंचाता है लोगों के बीच और एक स्थान पे पर्व त्योहार के अवसरों पर एकत्र भी करवाता है। यह गांव के परिवारों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। उसके बाद आ गया लाशें टंगाए। यह गांव का प्रहरी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव को बचाता है। उसके बाद आता है चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है और जब माझी आदेश करता है तो यह व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। उसके बाद आ जाता है परगनेत। उसके बाद आता है परगनेत। उसके बाद आता है परगनेत। इस व्यवस्था में 15 से 20 लोग आपस में मिलकर 20 लोग नहीं 20 गांव 15 से 20 गांव आपस में मिलकर परगनेत का निर्माण करता है, जिसका प्रधान को परगनेत कहते हैं। परगना का निर्माण करता है 15 से कितना गांव मिलकर
15 से 20 गांव मिलकर परगना का निर्माण करता है और उसका प्रधान को परगनाइज करते हैं। और जब विभिन्न गांवों के बीच का मतभेद होता है उसका निपटारा कौन करता है? परगनाइज करवाता है। अब आता है देश माझी या मोटे माझी। देश माझी या मोटे माझी, यह परगनाइज का सहायक होता है जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। इस प्रकार से परगनाइज एक से अधिक सहायक होते हैं, मतलब परगनाइज का एक से अधिक सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि परगनाइज 15 से 20 गांव का प्रधान होता है और देश माझी या मोटे माझी 5 से 8। इसी तरह एक से अधिक इसका सहायक हुआ। और जो मामला माझी नहीं सुलझा पाता है वो देश माझी के पास आता है। देश माझी की पंचायत में अनसुलझे मामले को परगनाइज के पास हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का समरूप प्रतीत होता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्या माझी शासन व्यवस्था राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप है? या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, माझी शासन व्यवस्था कौन सा व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रणाली का समरूप प्रतीत होता है? माझी शासन व्यवस्था। दिसुम परगना। नेक्स्ट आता है दिसुम परगना। यह परगनाइज से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनाइज की सीमा में नहीं होता उसे दिसुम परगनाइज को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, मतलब ये कुछ इलाकों में पाया जाता है। अब आते हैं बिटला, जो इन लोग का खड़ा दंड है। बिटलाहा इस शासन व्यवस्था सबसे कठोर सजा है, सबसे कठोर यौन अपराध के दोषी को दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराध पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए गांव को जाति भोज देने से बिटलाहा सजा समाप्त करने का प्रावधान। अब आते हैं नायके। नायके देखते हैं। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। ये कौन है? गांव का धार्मिक प्रधान। धार्मिक अपराधों का फैसला नायके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है पुराण नायके। जो उपनायके की भांति कार्य करता है। यह गांव के बाहरी देवी देवताओं का पूजा पाठ संपन्न कराता है। पुराण नायके गांव के बाहरी देवी देवताओं का पूजा पाठ करवाता है। करेला दंड। करेला दंड क्या कहता है? करेला दंड सबसे हल्का दंड, जिसके तहत अपराधी से 5 से 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। उसके बाद आता है लोभी सेंधरा।
तो लोबीर सेंद्रा इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। लोबीर सेंद्रा माझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। उसके बाद आता है सेंद्रा बंसी। सेंद्रा बंसी में क्या है? यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में क्या देखेंगे? यह होता है कि हो जनजाति यह संस्था शासन व्यवस्था किसका है? हो जनजाति की। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। इस शासन व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था नहीं पढ़ा, शासन व्यवस्था में भी यही चीज देखे थे। तो ऐसा क्यों होता है कि इसको भी पढ़ा जाता है भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, और उसको क्योंकि कुछ किताब में ये चीज इसको दिया हुआ है और कुछ किताब में उस पढ़ा शासन व्यवस्था को दिया हुआ है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति समाज से का ही उपशाखा, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है, ऐसा दिया हुआ है। तो इस शासन व्यवस्था में को अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्राप्त थी। इस शासन व्यवस्था को किसके द्वारा मंजूरी प्राप्त थी? थॉमस विल्किंसन द्वारा। मुंडा जनजाति के अंतर ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। किसको मुंडा कहा जाता है? इसका अंतर ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण कराया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। इस शासन व्यवस्था में को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद इस प्रकार है भाई। पहला हो जाता है आपका मुंडा। तो मुंडा कौन है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का क्या भूमिका है? तो इस मुंडा मान की शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान होता है। कौन होता है? मुंडा होता है। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्र करता है। उसके बाद कौन आ जाता है महत्वपूर्ण व्यक्ति? डाकुआ। तो डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तीसरा कौन आ जाता है? मानकी। मानकी कौन है? 7 से 12 गांव को मिलाकर एक पहाड़ा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख को मानकी कहते हैं। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडाओं तथा डाकुओं को उपस्थित होना आवश्यक है, जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामलों का निपटारा किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पीर पंच। पीर पंच पहाड़ा का न्यायिक प्रधान होता है। उसके बाद आता है तहसीलदार। यह गांव का राजस्व अधिकारी है जो मुख्य लगान वसूली का कार्य करता है। उसके बाद आता है देवरी।
यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि, शादी ब्याह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धर्म विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता है। उसके बाद आ जाता है यात्रा दावरी। यह दावरी का सहयोगी होता है। यह किसका सहयोगी होता है? दावरी का सहयोगी होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ढोकलो। ढोकलो या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में तो ढोकलो शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है, जो झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रियोट से संबंध रखता है। इसकी भाषा को खड़िया कहते हैं। भाषा क्या कहते हैं? खड़िया कहते हैं। जिसमें इस भाषा में खड़िया में मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के शब्द मिलते हैं। इस जाति के लोग झारखंड में गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में फैले हुए हैं। झारखंड में ज्यादातर लोग बीरू क्षेत्र यानी कि सिमडेगा में मिलते हैं। इसका उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? रोहजन। इसका उद्गम स्थान को रोहजन बताया जाता है। खड़िया कितने प्रकार के होते हैं? खड़िया 3 प्रकार का है। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूर खड़िया, तीसरा ढेकली खड़िया। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र के होते हैं। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी क्या होते हैं? एक ही गोत्र के होते हैं। गांव के महत्व पहाड़ को विशेष रूप से करटाहा की विशेषता है। इस खड़िया शासन व्यवस्था में क्या विशेषता है? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में यही लोग को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? महत्वपूर्ण पद है। ये लोग महत्वपूर्ण पद में आते हैं। पहाड़, करटाहा। अब क्या है? महतो क्या है? महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने गांव बसाया उसे महतो कहने लगा, यानी कि एक उपाधि टाइप में होता है इनका। जो गांव बसाया उसको महतो का उपाधि लोग देते हैं। और यह वंशानुगत परंतु गांव वालों की सहमति से इसको चेंज भी किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है पहाड़। पहाड़ को क्या? पहाड़ पर्व त्योहार पूजा पाठ करवाता है। कहाँ करवाता है? गाँव में। इसे कालो के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ का और एक नाम का है कालो नाम। पहाड़ का और एक नाम कालो। शादी तथा सार्वजनिक त्योहारों में इसे बुलाया जाता है, जैसे फगवा पूजा, कर्मा पूजा, नई फसल की पूजा, कुआं, वृक्ष
का विवाह आदि। यह पद वंश परंपरागत है, परंतु इसे भी बदला जा सकता है। तीसरा जाता है करटाहा। तो करटाहा प्रत्येक गांव में होता है, वही गांव का नेता और संचालक भी होता है। ग्रामवासी उसके परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। गांव के झगड़ों का फैसला और मुसीबतों का निपटारा भी वही करता है। लोगों को बैठक बुलाने और गांव की समस्याओं का समाधान कराने का अनिवार्य कार्य इसका है। अपने इस पद के लिए इसे कोई वेतन नहीं मिलता। नियमों का खुद पालन नहीं करने पर या कुछ अवगुण होने पर उस व्यक्ति को पद से हटा देता है। शमशार और टाला भगत खड़िया उसे भगत कहते हैं। जो व्यक्ति और इस करटाहा को खड़िया लोग भगत कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जाति और रीति रिवाज को सही सही जानता है, उसी व्यक्ति को खड़िया के पद के लिए नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। और जब चयन होता है तो बुजुर्ग लोग एकत्र होकर चयन करते हैं। गांव के किसी परिवार को जब अशुद्ध करार दिया जाता है तो उसका शुद्धिकरण के लिए विशेष वाहन के समान पूजा पाठ का तथा शुद्धिकरण शुद्धिकरण को लोग भात भीतर करते हैं। भात भीतर किया जाता है। यह किसका काम है? यह कार्य करटाहा का है। अब आ जाते हैं आपराधिक मामले। आपराधिक मामले में होता है गांव का जो झगड़ा होता है उसको निपटाने के लिए महतो वाहन और गांव के बड़े बुजुर्ग उपस्थित होकर सुलझाते हैं। इस सभा में गांव में महतो की उपस्थिति आवश्यक होती है। जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा महतो की मुख्य भूमिका में किया जाता है। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से होता है। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा महतो और अन्य बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की से यौन संबंध रखना अपराध माना जाता है। इसके लिए समाज के द्वारा बहिष्कार का या बाहर सजा दी जाती है। खड़िया समाज में कुल कितने गोत्र होते हैं? हम लेते हैं गोत्र। तो खड़िया समाज में कितने गोत्र हैं? तो खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। पहला डुंगडुंग, दूसरा कुल्लू, तीसरा टेटे, चौथा बा, पांचवा केरकेट्टा, छठा सोरेन, सातवां किंडो, आठवां टोप्पो और 9वां बिलुंगा। ये गोत्र आसपास के सभी गोत्र गांव मिलकर अपने बीच के विवादों को समाधान हेतु एक क्षेत्र प्रशासन तंत्र को बनाते हैं। इन लोग उसको क्या कहते हैं? मूठ कहते हैं। इसका अध्यक्ष किसी करटाहा में से ही चुना जाता है। इस पद को क्या कहते हैं? खड़िया घाट कहते हैं। इस पद को क्या कहते हैं?
खड़िया घाट। इस पद को क्या कहते हैं? खड़िया घाट कहते हैं। अब आते हैं शिक्षा और व्यवस्था में। शिक्षा और व्यवस्था में रहते हैं। तो शिक्षा में कहा है कि 1934 से 35 ईस्वी के आसपास समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ जागृत हो रहा था। इसी समय खड़िया जाति के लोग अग्रणी लोगों द्वारा भी अपने समाज को संगठित करने एवं सशक्त बनाने, अपनी समस्याओं का समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसमें ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो का सभापति, जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ढोकलो सोहर कहा जाता है। खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ढोकलो में सभी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधि मातो, पाहाम, करटाहा इकट्ठे होते हैं। बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा लोग करते हैं। साल में एक बार लोग इकट्ठा होते हैं। इसी सभा में ढोकलो शहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। एक से अधिक गांव के या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढोकलो शहर की अध्यक्षता में किया जाता है। खड़िया समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और समस्याओं की सूचना खड़िया राजा सोहर को देता है। राजा की आज्ञा से वह झगड़ा या समस्या का समाधान करता है। गांव का करटाहा झगड़ा आदि का फैसला करने का प्रतिवेदन राजा के पास पेश करता है। खड़िया राजा के सेक्रेटरी को क्या कहते हैं? लिखाकड़। क्या कहते हैं? लिखाकड़। खजांची। खजांची को तिंजाड़कड़। क्या है? तिंजाड़कड़ कहते हैं। और सलाहकार देवान होते हैं। सचिव रिपोर्ट तैयार करता है और खजांची खड़िया फंड का हिसाब लगाता है। खजांची जो होता है वो खड़िया फंड का हिसाब लगता है। सचिव रिपोर्ट तैयार करता है। बड़े मुकदमों का फैसला राजा स्वयं अपने मंत्री के साथ मिलकर करता है। मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित होता है। फैसले आने के बाद प्राप्त रकम का कुछ भाग राजा अपने मंत्रियों को वेतन के रूप में उपयोग करता है। झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा तो एक दल को खस्सी और दूसरा दल को हड़िया और भात का जुर्माना लेता है। खान पान के पहले राजीनामा कराकर किरायानामा लिखाया जाता है। खड़िया महासभा के समाज में किसी गैर खड़िया को शामिल करने के लिए किसी बच्चे जिसका पिता खड़िया ना हो लेकिन माँ खड़िया हो, खड़िया की पहचान देने के लिए खड़िया और गैर खड़िया महिला पुरुष की शादी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। खड़िया महासभा
अध्यक्ष खड़िया समाज के गणमान्य लोगों की सलाह और एक समाज की उन्नति के लिए हर वक्त प्रयासरत रहता है। आप देखते हैं उसका महत्वपूर्ण पद, क्या क्या उनके महत्वपूर्ण पद है। तो महत्वपूर्ण पद पहला है महतो। तो महतो का भी हम लोग देखे थे, गांव का जो गांव बसाता है उसको महतो से संबंधित किया जाता है, और महतो गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। यह पद वंशानुगत होता है, गांव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। दूसरे उसके बाद आता है करटाहा। यह शासन व्यवस्था का संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त करता है। इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सामाजिक नैतिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं होता है। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालन करता है तथा गांव के विवादों और समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव के संबंधित समस्याओं को सूचना शोहर को देने का कार्य करता है। विवादों का फैसला राजा को अवगत कराया जाता है। विवादों का फैसला से राजा को फिर बाद में अवगत करा दिया जाता है। यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों को भी शुद्ध करता है। शुद्धिकरण मतलब भाद वितर का कार्य भी करता है, जिन्हें अशुद्ध घोषित किया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है खूंट। अंतर ग्रामीण विवादों को निपटारा हेतु सभी गोत्र या गांव मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र निर्मित किया है, जैसे खूंट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका खड़िया। खूंट खड़िया नहीं, खड़िया घाट कहते नहीं, इसमें आता है खड़िया घाट। खूंट के बाद खड़िया घाट। खूंट के बाद आता है खड़िया घाट। खड़िया नहीं है यहाँ पे, देखिएगा, इसको हटा दीजिएगा। तो खूंट का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुन लेते हैं, उसे खड़िया घाट कहते हैं। उसके बाद आता है ढोकलो। संपूर्ण खड़िया समाज को बैठक ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांवों के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो, पावन, करटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक का आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा को होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। उसकी वजह आता है ढोकलो सोहर। ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो के लोगों द्वारा होता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। उसके बाद आता है लेखाकार। राजा का सचिव और मंत्री
तथा राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करवाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तिंजोकड़, यह राजा का खजांची होता है तथा आय व्यय का विवरण तैयार करता है। उसके बाद आता है देवान। देवान राजा का सलाहकार तथा विभिन्न प्रशासनिक मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है पहानिया कालो, जैसे करटाहा को भी कालो बोलते हैं। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान को कालो कहते हैं। इससे विभिन्न पर्व त्योहार, कर्म, भागो, पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। यह वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे भी हटाया जाता है। पहान को गांव वालों की ओर से पहनाई जमीन दिया जाता है। पहान को पहनाई जमीन दिया जाता है। यह था आज का सेशन। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? पहले पढ़े हम लोग मुंडा माझी शासन व्यवस्था। उसके बाद पढ़े हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। उसके बाद पढ़े ढोकलो या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे और जितने भी जनजाति बच गए हैं सबका देख लेंगे, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।